नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं अनिल शर्मा दिशा इराइज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं। उनके बारे में अपन ने अध्ययन किया और लास्ट में बातें आ गई थी अभाज्य गुणनखंड और एचसीएफ तक की। एचसीएफ एलसीएम की भी कुछ जानकारी अपन ने ली थी। आज उनको कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज अपन जो प्रश्नावली पढ़ने वाले हैं वो है 1.1। 1.1 का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। और दोस्तों, इसने क्या कहा है, बड़े ध्यान से पढ़िएगा। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अब कुछ संख्याएं दी है, कितनी? 5 संख्याएं दी हैं। इनके अभाज्य गुणनखंड करने और गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। दोस्तों, पहली बात, अभाज्य गुणनखंड नाम आ गया तो आप मुझे बताइए कि ये अभाज्य गुणनखंड होते क्या? अभाज्य क्या? अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? पहली चीज तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो जिसमें स्वयं का और एक के अलावा किसी तीसरी अन्य संख्या का भाग ना जाए। अर्थात वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी तीसरी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, क्या कहलाती हैं? क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। दोस्तों, मैंने ये पिछली क्लास में आपको बता दिया था। और अभाज्य संख्याओं की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। 2 के बाद जो संख्या आती है वो क्या है? 3। 3 के बाद जो संख्या आती है वो क्या है? सॉरी, 4 तो भाज्य होगी दोस्तों। 4 तो क्या होगी? भाज्य हो गई। तो सबसे छोटी संख्या जो है वो क्या है? 2 है। सबसे छोटी संख्या क्या है? 2 है। इसके बाद अपन ने जो नंबर लिया था वो 3 का, इसके बाद नंबर आया था 5 का, इसके बाद नंबर आया था 7 का, 7 के बाद जो अभाज्य संख्या आनी है वो है 11, और 11 के बाद जो अभाज्य संख्या आनी है वो है, प्यारे बच्चों, 13। क्या आनी है? 13। और 13 के बाद जो अभाज्य संख्या आनी है वो कौन सी है? 17 है। और 17 के बाद जो अभाज्य संख्या आनी है वो है दोस्तों 19। और 19 के बाद जो अभाज्य संख्या आएगी मेरे प्यारे बच्चों, 23 आएगी। और इस प्रकार ये संख्याएं आगे से आगे चलती रहेंगे। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? बिल्कुल। अब अपन करते हैं अभाज्य गुणनखंड। क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड करते हैं दोस्तों। क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड करते हैं। हाँ जी साहब, देखिए, पहला क्वेश्चन दिया आपको कि सर 140 एक नंबर दिया हुआ है जिसके आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड इस विधि द्वारा करते हैं अपन। बिल्कुल समझते हैं। सबसे पहले छोटा नंबर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 का भाग देंगे। 2 का भाग कितनी बार जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? सर 70 बार जाएगा। फिर से 2 का भाग देंगे, कितनी बार? 35 बार जाएगा। अब 2 का भाग जाता नहीं तो अपन अप्लाई करेंगे 3 का। क्या 3 का भाग जाता है? सर नहीं जाता। तो अपन फिर किसका भाग देंगे? सर 5 का भाग देंगे। कितनी बार जाएगा? सर 7 बार जाएगा। और 7 में किसका भाग जाएगा? सर 7 ही का जाएगा, क्योंकि 7 खुद एक अभाज्य संख्या है। तो इस प्रकार अपन ने 140 के क्या किए? अभाज्य गुणनखंड किए। अब इनको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है तो मुझे बताइए यहाँ क्या क्या दिए गए हैं? सर 2 × 2 × 5 × 7। देखिए, यहाँ 2 2 बार है तो मैंने 2 बार लिखे, 5 और 7 एक एक बार है, एक एक बार लिख दिए। अब दोस्तों, ये नंबर 2 बार है तो मैं इसको 2 की पावर 2 लिख सकता हूं। 5 एक बार है तो या तो 5 लिखूं या 5 की पावर 1 लिख दूं। 7 भी एक बार है तो या तो 7 लिखूं या 7 की पावर 1 लिख दूं। तो आपने 140 के जो गुणनखंड किए और उनका गुणनफल रूप दिखाया वो क्या है? 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1 है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? बिल्कुल क्लियर है। तो आपने ये पहले क्वेश्चन का पहला भाग समाप्त किया। अब चलते हैं अपन दूसरे भाग की ओर। पहले क्वेश्चन का दूसरा भाग क्या दिया गया है उसको समझते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से एक एक चीज को समझते चलेंगे और आगे से आगे बढ़ते चलेंगे। हाँ जी साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लेकर उपस्थित हूं। देखिए, ये संख्या क्या है? सर 156 नंबर, 156 दिया हुआ है, 156। इसके क्या करने अपने को? अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो मुझे बताइए पहले इसकी संख्या से डिवाइड करेंगे। सर 2 से डिवाइड करेंगे। तो मैंने 2 का भाग दिया इसमें। सर कितनी बार जाता है? 7 बार जाएगा। 14 आएगा, बच गया 1, फिर उतारा 6 तो 16 हो गए। 16 में किसका 2 का भाग कितनी बार? 8 बार जाएगा। बिल्कुल। फिर 2 का भाग दें, 3 बार जाएगा, 6 आएगा, फिर 9 बार जाएगा। दोस्तों, अब क्या 2 का भाग जाता है? सर बिल्कुल नहीं जाता। तो किसका भाग देंगे? 3 का। और 3 का भाग इसमें कितनी बार जाता है मेरे प्यारे बच्चों? सर 3 का भाग इसमें 13 बार जाता है। कितनी बार? 13 बार। और अब सर 2 का भी नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, 7 का भी नहीं जाएगा, 11 का भी नहीं जाएगा। तो किसका जाएगा? सर 13 का ही जाएगा। क्यों? क्योंकि 13 एक खुद अभाज्य संख्या है। दोस्तों, क्या है? अभाज्य संख्या है। क्लियर है? बिल्कुल। अब इनके गुणनफल को रूप को व्यक्त करें तो कैसे करेंगे? सर 2 × 2 × 3 × 13 आया। यही आया ना? बिल्कुल यही आया। अब मुझे बताइए दोस्तों, 2 × 2 कितनी बार है? सर दो 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 बार आ गया तो 2 की पावर 2 लगा देंगे। यहाँ 3 कितनी बार है? सर 1 ही बार है। और 13 कितनी बार है? सर 1 ही बार है। तो इस 156 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या है? 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 13। 13 की पावर भी 1 ही है। क्लियर है? बिल्कुल।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए, और संख्या क्या है, 3825 है मेरे प्यारे बच्चों। क्या है, 3825 है, बिल्कुल। ये नंबर लिया 3825, इसी को समझते हैं अपन 3825, बिल्कुल। अब मुझे ये बताइए, क्या इस संख्या में 2 का भाग जाता है? सर नहीं जाता। क्यों नहीं जाता प्यारे बच्चों, बताइए। सर इकाई अंक 5 है, और इकाई अंक 5 आए, 3 आए, 9 आए, यानी अभाज्य संख्याएं इकाई अंक के रूप में दिख जाए आपको, एक 2 को छोड़कर, एक 2 को छोड़कर कोई भी अभाज्य संख्या दिख जाए आपको, अभाज्य छोड़ो विषम संख्या भी दिख जाए आपको, यानी किसी भी संख्या का इकाई अंक विषम संख्या में दिख जाए आपको, तो आप ध्यान दीजिए उसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है। तो बिल्कुल, अब 2 का नहीं जाएगा, 3 का देखें। सर 3 के लिए रूल क्या है, आप बड़े ध्यान से देखो। सर 5 और 2 7, 7 और 8 15 और 3 18, यानी अंकों का योगफल अगर 3 से डिवाइड होता है तो वो संख्या भी 3 से डिवाइड होगी, बिल्कुल। तो अपन 3 का भाग देंगे, बिल्कुल जाएगा। देखो 3 का भाग 38 में दें तो 3 एकम 3, फिर 2 बार 6 आ गए, बच गए 2, फिर 22 में 7 बार जाएगा, 21 बन गया, बचा 1, तो 5 बार जाएगा, बिल्कुल। हाँ जी साहब, आगे बढ़े। अब क्या 3 का भाग जाएगा? हाँ बिल्कुल जाएगा। 3 का भाग 2, 4 बार जाएगा, फिर 2 बार जाएगा, फिर 1 बचा तो 5 बार जाएगा। अब क्या 3 का भाग जाएगा? सर अब नहीं जाएगा। अब 3 का नहीं, 3 के बाद में अभाज्य संख्या कौन सी है? सर 5 है, तो 5 का भाग देंगे अपन। 8 बार जाएगा, 40 आएंगे प्यारे बच्चों, बच गया 2, फिर 5 बार जाएगा। अब किसका जाएगा? सर 5 का ही दे दीजिए। 5 एकम 5, बच गया 3, उतारा 5, 35 हो गया। 35 में कितनी बार जाता है? सर 35 में 7 बार जाता है 5 का भाग। तो क्या रिजल्ट निकल के आया? सर 17 निकल के आया। अब बचा क्या सर? 17। 17 में किस संख्या का भाग जाएगा? सर 17 खुद अभाज्य संख्या है, तो 17 में 17 का भाग ही जाता है, बाकी किसी संख्या का भाग नहीं जाता है प्यारे बच्चों। ये लो, कर दिया अपन ने भाज्य गुणनखंड। अब गुणनफल के रूप में व्यक्त कर देते हैं। देखिए यहां लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है सर? 3 × 3 × 5 × 5 × 17, ये मैंने लिख दिया। अब मुझे बताइए, ये 3 कितनी बार आया? सर 2 बार आया, तो 3 की पावर 2। 5 कितनी बार आया? सर 5 भी 2 बार आया, तो 5 की पावर 2। और 17 कितनी बार है? सर 1 ही बार है, तो 1 ही बार लिख देते हैं। तो इस संख्या का जो गुणनफल रूप है, अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल रूप है, वो कौन सा है? सर ये है 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट संख्या क्या है? 5005 है। चलो उसकी ओर बढ़ते हैं, उसकी भी बात करते हैं, बिल्कुल। देखिए, हाँ जी प्यारे बच्चों, संख्या आई आपके सामने 5005, ठीक है जी। मुझे बताइए किससे डिवाइड होगी? सर ये 2 से नहीं होती, 3 से नहीं होती, किससे होगी? 5 से ही होगी। तो अपन ने इसको 5 से डिवाइड किया, 1001, ठीक है। अब साहब 2 से नहीं होती, 3 से नहीं होती, 5 से भी नहीं होती, तो फिर नंबर किसका आया? सर 7 का। देखते हैं 7 से होती है क्या? सर 1 टाइम, 7 का भाग 10 में 1 बार जाता, 3 बच गए, उतारा 0, 30, 30 में 4 बार जाएगा, बच गए 2, 21 बन गए, 3 बार जाएगा, ये लो भाग चला गया। अब 7 का भी नहीं जाएगा, तो फिर क्या लेंगे? 11 लेंगे, तो 11 का भाग देंगे। 11 का भाग 1 बार जाएगा, बच गया 3, उतारा 3, 33 में 3 बार जाएगा। और प्यारे बच्चों अब किसका जाएगा? सर अब खुद 13 एक अभाज्य संख्या, तो 13 का ही जाएगा। तो इसके गुणनफल रूप बताइए। सर गुणनफल रूप में आप लिखें 5 मल्टीप्लाई में 7 मल्टीप्लाई में 11 मल्टीप्लाई में 13, 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। अब क्या कोई भी नंबर 2 बार है? सर नहीं है, सब एक एक बार ही है, तो सबकी पावर एक एक ही हो जाएगी। और इस संख्या का गुणनफल रूप कौन सा हो गया? सर ये हो गया 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? बिल्कुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट नंबर दिया हुआ है 7429। क्या दिया हुआ है? 7429। चलो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, इसको समाप्त करते हुए आगे चलते हैं। हाँ जी साहब, देखिए, हाँ जी साहब, नंबर दिया है 7429 जी, 7429। क्या करने हैं? अभाज्य गुणनखंड करने हैं। क्या करने हैं? अभाज्य गुणनखंड करने हैं। दोस्तों क्या इसमें 2 का भाग जाता है? नहीं जाता। 3 का? सर चेक कर लेते हैं। 9 2 11, 11 4 15 और 7 22, 22 में नहीं जाएगी, तो संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना, संख्याओं के योगफल में ये जो नंबर है, अंकों के योग, अंकों के योग में अगर 3 का भाग जाता है तो वो संख्या भी 3 से डिवाइड होगी, और अगर अंकों के योग में 3 का भाग नहीं जाता तो उस संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाएगा।
हाँ जी साहब, 3 का भी नहीं, 5 का भी नहीं जाएगा। नंबर किसका आया दोस्तों? 7 का। 7 का जाएगा क्या, चेक कर लेते हैं मेरे प्यारे, जो चेक कर लेते हैं। हाँ जी साहब, 7 का भाग दें तो आता है 1। बिल्कुल। फिर 4 में नहीं जाएगा, 0। 42 में जाता है तो नहीं जाएगा, 7 का भाग में नहीं जाएगा। फिर नंबर लिया 11 का। 11 का भाग जाता है 6 बार, 66। बच गए कितने, 8। 82 7 बार जाएगा, और अपन ने 82 में से 77 घटाया, 5 नहीं जाएगा, 11। 2 का नहीं गया, 3 का नहीं गया, 5 का नहीं गया, 7 का नहीं गया, 11 का नहीं गया, तो नंबर आया 13 का। चलो 13 को चेक करते हैं। 13 का भाग दें, हाँ जी 5 बार जाता है, 65 65 आते हैं। बच गए 9, उतारा 2, 7 बार 91 19 बच जाते हैं, नहीं जाता। बिल्कुल 13 का भी नहीं जाएगा। अब नंबर किसका आया सर? 17 का। चलो 17 का भी चेक करते हैं दोस्तों। हाँ जी साहब, ये लो 17 का भाग देते हैं। 17 का भाग देते हैं, देखो 17 का टेबल बोलते हैं, 17 के पहाड़े बोलते हैं। 2 बार में कितना आता है? 34 आता है। 3 बार में 51 आता है। और 4 बार में कितना आता है दोस्तों, जल्दी से बताइए? 68 आता है, 68। 4 बार भाग जाएगा, 68 आएंगे। और 74 में से 68 घटाए, बचे 6, उतारा 2, 62। 62 में भाग दें 3 ही बार जाएगा। 62 में भाग दें 3 बार जाएगा, कितने आएंगे? 51 आएंगे। हाँ जी साहब, 51 घटाएं तो कितना बचा सर? 11 बचा, उतारा 9, 119। 17 का भाग 119 में दे कितनी बार जाएगा दोस्तों? 7 बार में जाएगा, और 119 ही आ जाएगा प्यारे बच्चों। बिल्कुल। चलो 17 का भाग तो चला गया। अब इसमें 17 का भाग जाता है क्या, चेक कर लेते हैं। 17 का भाग 2 बार में 34, बचे कितने? 9 नहीं जा रहा। तो फिर 17 के बाद नंबर किसका आ रहा है सर? 19 का आ रहा है, तो इसमें भाग देंगे 19 का। देखो 19 का भाग दें, 2 बार जाता है, 38 आता है। बच गए 5, उतारा 7, 57। 57 में 19 का भाग 3 बार जाता है दोस्तों। अब किसका भाग जाएगा सर? 19 का जाता नहीं। फिर 19 के बाद 23 ही आती है भाज्य संख्या, और ये खुद भी अभाज्य संख्या है, तो भाग किसका जाएगा सर? 23 का ही जाएगा। तो अपन ने साहब इसके अभाज्य गुणनखंड किए, तो अपने को जो रिजल्ट मिला वो क्या है सर? 17। क्या मिला दोस्तों? मिला 17 इंटू 19 इंटू 23, ये मिला। अब ये एक एक बार, ये तो पावर भी एक एक लग जाएगी, तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है? 17 गुणा 19 गुणा 23 है प्यारे बच्चों। क्या है? 17 गुणा 19 गुणा 23 है। इस प्रकार अपन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, और गुणनफल के रूप में अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं। क्लियर है क्या दोस्तों? बिल्कुल। दोस्तों ये अपना एक क्वेश्चन नंबर 1 था। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। किसकी ओर? क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। चलो चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हाँ जी साहब, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है। जांच क्या करनी है, देखो दोस्तों ध्यान से समझिए। जांच ये करनी है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम के। अर्थात दो संख्याएं ए और बी हैं, तो ए इंटू बी बराबर होगी एचसीएफ इंटू एलसीएम के। किसके बराबर होंगी? एचसीएफ इंटू एलसीएम के। दोस्तों क्लियर है क्या? बिल्कुल। थोड़ा सा मैं इसको इधर लिख देता हूं, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। हाँ जी साहब, प्यारे बच्चों इधर लिख देता हूं इसको, है ना? बिल्कुल जी। देखिए, मैंने कहा दो संख्याएं अगर ए और बी हैं, तो इन दोनों का गुणनफल ए इंटू बी बराबर होगा एलसीएम या एचसीएफ, एक ही बात है, एचसीएफ एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये लो, इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। बिल्कुल। अपन इसको इसके द्वारा चेक भी करेंगे कि अपना एलसीएम सही है कि गलत है, एचसीएफ गलत है, या संख्याएं क्या होते हैं, इन सबको चेक करेंगे। बिल्कुल जी। तो आपको जो चेक करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। और अपन ने अभी अभी सीखा था अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ही एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेते हैं। बिल्कुल सर। चलो चेक करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन लेते हैं अपन 26 और 91 वाला। तो सबसे पहले 26 के फैक्टर कीजिए, 26 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। सर 2 का भाग गया कितनी बार सर? 13 बार। अब किसका जाता है सर? 13 का ही जाता है, कितनी बार? 1 बार। चलो इसका जो गुणनखंड हुआ वो क्या हुआ? 2 इंटू 13। बिल्कुल इधर लिख लेंगे अपन। हाँ जी साहब। फिर आपने नंबर लिया कितना? 91। 91 में आपको पता है सर 2 का भाग जाता नहीं। 3 का जाता है क्या सर? 3 का भी नहीं जाता। फिर 4 का, 5 का नहीं जाएगा, 6 का नहीं जाएगा, 7 का देख लेते हैं। बिल्कुल 7 का जाता है। 7 एक कम 7, बच गए 2 और 21। बिल्कुल। अब किसका जाएगा सर? 13 का ही जाएगा। किसका जाएगा सर? 13 का ही जाएगा। किसका जाएगा सर? 13 का ही जाएगा। ये लो, ये लो साहब,
अपन ने यहाँ 13 का ही भाग दिया, कितना आया 1। तो आपने जो फैक्टर किए, ध्यान से सुनिए, आपने जो फैक्टर किए किस किस के सर 26 के फैक्टर किए, तो 26 में आपको मिला 2 और 13, और फिर आपने किया 91 का फैक्टर अभाज्य गुणनखंड, तो उसके मिले 7 और 13, यही मिले ना। अब दोस्तों ध्यान से सुनने की चीज क्या है, एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है ये समझना है अपने को। एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है, दोस्तों बड़े ध्यान से समझना। मैंने आपको सबसे पहले एचसीएम समझाता हूं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ऐसे अभाज्य गुणनखंड परंतु सबसे हाईएस्ट कॉमन आने चाहिए। तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, सर 2 इसमें परंतु 2 इसमें नहीं है, तो 2 कॉमन नहीं आया। 7 इसमें, इसमें नहीं है, तो 7 भी कॉमन नहीं आया। 13 इसमें और 13 इसमें भी है, तो कॉमन क्या आया 13 आया। कॉमन क्या आया 13 आया। तो अपन ने लिखा एचसीएफ क्या होगा 13 होगा। क्या होगा 13 होगा। बात क्लियर है क्या, बिल्कुल। दूसरी बात सुनिए, एचसीएफ में हमेशा न्यूनतम पावर लेते हैं, जो कम पावर होती है वो लेते हैं, और एलसीएम में पावर अधिकतम लेते हैं। ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहां न्यूनतम पावर एक ही है, इसकी पावर एक भी, इसकी पावर एक भी, तो अपन ने पावर एक ले ली। आपके चलो एचसीएफ आ गया, अब एलसीएम लेते हैं। इन्हीं से एलसीएम समझना, इन्हीं से एलसीएम समझना दोस्तों। और यहां लिख देंगे अपन, क्या लिखेंगे 26 और 91 का एचसीएफ कितना होता है 13 होता है। लिख देना 26 और 91 का एचसीएफ 13 होता है। क्लियर है। फिर आगे देखो, एलसीएम लेना है। एलसीएम में क्या देखना है आपको, इसके सारे गुणनखंड लेने हैं, सारे गुणनखंड लेने हैं, कॉमन नहीं देखना। जो आ रहा है सबके सब लेने हैं, जो आ रहा है सबके सब लेने हैं। तो सबके सब अगर मैं एलसीएम में लिखूं तो आप क्या कहोगे, सर 2 है, बिल्कुल है, 7 है, बिल्कुल है, 13 है, बिल्कुल है। और पावर लेते हैं सबकी अधिकतम, तो 2 की पावर यहां 1 है तो यहां भी पावर 1 ले ली। 7 की पावर यहां 1 है तो यहां भी 1 ले ली। 13 की पावर दोनों में ही 1 है तो यहां 1 ले ली। बिल्कुल अधिकतम पावर यही है, इससे अधिक पावर तो वो ले लेते। आपको कुछ भी नहीं छोड़ना, सारा कुछ लेना है। परंतु अगर ऐसा नहीं कि 13 को 2 बार नहीं, मैंने कहा 2 इसमें हो चाहे इसमें, 2 है तो सही, शकल तो दिख रही है, उसको उठा लो। 7 दिख तो रहा है, उठा लो, जो जो दिख रहा है सब उठा लो। फिर उसकी उठा तो लिया, फिर पावर्स देखें, अधिकतम पावर ले ले। तो यहां सबकी पावर अधिकतम एक एक है तो एक एक ले लिया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं अपन, ध्यान से सुनिए। 13 इंटू 7 कितना होता है 91 होता है। 91 को मल्टीप्लाई करेंगे अपन किससे 2 से, तो 91 इंटू 2 कितना होता है 182 होता है। कितना होता है 182 होता है। कितना होता है प्यारे बच्चों 182 होता है। तो इनका एचसीएफ, एचसीएफ तो आया 13, और एलसीएम कितना आया, एलसीएम कितना आया बताइए। हाँ जी साहब, यहां लिख देते हैं अपन, ध्यान से देखो। हाँ जी, 26 और 91 का एचसीएफ 13 होता है, तथा 26 और 91 का एलसीएम 182 होता है। कितना 182 होता है। तो अपन ने आपने एचसीएफ निकाल लिया, एलसीएम निकाल लिया। अब इनकी जांच करते हैं। इन्होंने कहा जांच कीजिए, क्या कीजिए, जांच कीजिए कि साहब इन ये दोनों दो संख्याओं का गुणनफल इनके बराबर है या नहीं है। तो अपन अब जांच करते हैं। तो दोस्तों यहां तक तो तरीका क्या था अपना, एचसीएफ और एलसीएम निकालने का। बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए। हाँ जी साहब, अब बढ़ते हैं अपन आगे की ओर। अब आपको दिखाते हैं जांच करके, जांच भी कैसे की जाती है वो भी समझिए। हाँ जी दोस्तों, देखो जब उसने बोल दिया जांच करने का, तो आप पहली संख्या ए लिखो। पहली संख्या क्या है सर 26 है। दूसरी संख्या क्या है सर 91 है। तो बोला दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी दोनों संख्या गुणनफल बराबर है किसके, एचसीएफ इंटू एलसीएम के। तो एचसीएफ तो 13 और एलसीएम कितना 182, इनके गुणनफल के बराबर है। तो आपको गुणा करना है यहाँ और देखना है दोनों बराबर है। अगर दोनों बराबर आते हैं दोनों के गुणनफल, तब तो अपना आंसर सही है, और दोनों के गुणनफल अगर बराबर नहीं आते तो अपना आंसर गलत हो जाएगा बेटा। क्लियर है। तो अपन चेक करते हैं जी, बिल्कुल। अब गुणा करें दोस्तों, तो ध्यान से सुनिए। 91 को अगर मैं 26 से गुणा करूं, ध्यान से सुनिए, तो 6 एकम 6, 9 इंटू 6 54 हो गया बेटा यहाँ। अब 2 से किए तो 2 एकम 2, और 2 इंटू 9 18 हो गए। चलो जोड़ते हैं, 6 हो गया, 4 और 2 6 हो गए, 8 और 4 12 और 1 13 हो गया, हासिल एक, ये 2366 आया बेटा। तो इनको गुणा करने पर कितना आया बेटा 2366 आया। अब उसने बोला कि 13 और 182 को भी गुणा कीजिए। सर बिल्कुल उनको भी करते हैं, देखिए समझना, उनका गुणनफल भी करके देखते हैं अपन। हाँ जी साहब,
182 को किससे गुणा करना है सर? 13 से गुणा करना है। चलो करते हैं। 3 × 2 6, 3 × 8 24 का 4 हासिल 2, 3 × 1 = 3 और 2 6 हो गया, बिल्कुल सॉरी 5 हो गया। 3 × 1 = 3 और 2 5 हो गया। अब एक से किया तो 2 आ गया, 8 आ गया, फिर 1 आ गया। जोड़ दें, 6 का 6, 4 और 2 6, 8 5 13 का 3 हासिल 1, 1 और 1 2, तो इधर भी 2366 आ गया, बिल्कुल आ गया सर। अब देखिए दोनों बराबर हैं, अगर दोनों बराबर हैं तो अपना आंसर बिल्कुल सही है, बस यही जांच है। तो यही लिख देंगे, इति सिद्धम, ये सिद्ध किया जाता है कि दोनों के गुणनफल बिल्कुल बराबर हैं। क्लियर है मेरे बेटा? चलो, ये अपन ने ये क्वेश्चन वाला कंप्लीट किया। अब बारी आती है इसी में सेकंड भाग, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड भाग। देख तो क्या है, 510 और 92 है, तो इनको भी हल करते हैं। चलो इनको हटा देते हैं बेटा। हाँ जी, इनको हटा देते हैं। क्या कह रहा है देखिए, हाँ जी साहब, पहले आप किसका अभाज्य गुणनखंड करोगे सर? 510 के करेंगे, ये लो बनाइए। फिर इधर किसके करोगे सर? 92 के करेंगे, ये लो बनाते हैं। हाँ बेटा, अपन किसका भाग देंगे सर? 2 का भाग देंगे। 2 का भाग 2 बार जाता है, 4 आते हैं, बच गया 1, उतारा 1, 11 हो गए। 11 में 2 का भाग 5 बार जाता है, बच गया 1, उतारा 0, फिर 5 बार जाता है, बिल्कुल। अब 2 का भाग तो जाता नहीं बेटा, 3 का देखते हैं। 3 का 5 5 10 2 बार जाता है, तो 3 का भाग देते हैं। 3 का भाग 8 बार जाता है, 24 आते हैं बेटा, बच गया 1, उतारा 5, 5 बार जाएगा। अब बताओ 3 का भाग जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं जाएगा, तो अपन किसका भाग देंगे? 5 का देंगे। कितनी बार जाएगा? 17 बार, बिल्कुल। अब किसका जाएगा सर? 17 का ही जाएगा, एक बार। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कर लिए अपन ने। अब 92 के करते हैं बेटा। 2 का भाग जाता है क्या? बिल्कुल जाता है, 4 बार जाता है, 8 आते हैं, बच गया 1, फिर 6 बार जाएगा, फिर 2 का 2 सर 23 आएंगे। फिर किसका भाग जाए सर? 23 का ही जाएगा। अब तो 23 खुद अभाज्य संख्या है, तो ये लो अपन ने क्या कर दिए? अभाज्य गुणनखंड कर दिए। क्या कर दिए? अभाज्य गुणनखंड कर दिए। अब अपन इनको लिखेंगे, देखिए यहां लिखता हूं मैं, पहले समझाता हूं आपको। मैंने संख्या लिखी 510 और इसके गुणनखंड क्या थे सर? 2 × 3 × 5 × 17, बिल्कुल। फिर आपने लिखा सर 92 के गुणनखंड बताइए सर। 92 के 2 × 2 × हाँ जी, 2 × 2 × 23, यही थे ना? बिल्कुल सर, यही थे। अब मुझे बताइए, क्या मैं यहाँ 2 × 2 है तो ऐसा लिख सकता हूं इनको कि 2 की पावर 2? सर आप बिल्कुल लिख सकते हैं, अभी अभी तो सीखा था अपन ने। तो यहां लिख देंगे, क्या लिखेंगे? 2 की पावर 2 × 23। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल सर लिख देंगे। अब अगर अभाज्य गुणनखंड कंप्लीट हो गए अपने, तो अब आपको क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना और एलसीएम निकालना है, फिर सिद्ध करना है। तो यहां तक क्लियर है क्या बेटा? बिल्कुल क्लियर है। चलो इनको हटाते हैं और आगे की ओर समझते हैं बेटा। देखिए, गुणनखंड करना तो आपको समझ में आ गया होगा बेटा, बिल्कुल। अब बात करते हैं एचसीएफ एलसीएम की। तो पहले अपन क्या निकालते हैं सर? एचसीएफ निकाल लीजिए पहले। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इनमें से गुणनखंड लेना है कॉमन। अब कॉमन क्या आ रहा है बेटा? 23 इसमें, 23 इसमें नहीं है, ऊपर वाले में। 17 ऊपर वाले में, नीचे वाले में नहीं है। 5 ऊपर वाले में, नीचे वाले में नहीं है। 3 ऊपर वाले में, नीचे वाले में नहीं है। तो ना तो 3 कॉमन आ रहा, ना 5 आ रहा, ना 17 आ रहा, ना 23 आ रहा। अब 2 ऊपर वाले में भी और नीचे वाले में भी है। ऊपर वाले में 2 की पावर 1 है और नीचे वाले में 2 की पावर 2 है। तो मैंने आपको समझाया था, आपको पता है कॉमन तो 2 आ रहा है। क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। परंतु मैंने ये कहा था न्यूनतम पावर आ लेना है आपको, कॉमन लेना और न्यूनतम पावर लेना है। तो न्यूनतम पावर 2 की पावर 2 है कि 1 है? बिल्कुल 1 है। तो एचसीएफ कितना हो गया बेटा? 2 ही हो गया। अब अपन लेंगे क्या? एलसीएम। बेटा क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। बड़े ध्यान से समझिए, एलसीएम में मैंने क्या समझाया सर? सारे टुकड़े लेने हैं एक एक बार। तो आपने कहा सारे टुकड़े लेके बताओ, तो अपन ने लिया एलसीएम। देखिए यहां ध्यान से सुनिए सर, 2 उसमें भी है, इसमें भी है, ले लिया। 3 भी ले लिया, 5 भी ले लिया, 17 भी ले लिया और 23 भी ले लिया। ये लो, सारे ले लिए। परंतु इसमें अधिकतम पावर लेनी है। तो यहां देखो 2 की पावर 1, यहां 2 की पावर 2। सर ज्यादा पावर ये है तो ये ले लेंगे। 3 की पावर 1 है तो एक ही लेनी पड़ेगी। 5 की पावर 1 है तो एक ही लेनी पड़ेगी। 17 की पावर 1 है तो एक ही लेनी पड़ेगी। और 23 की पावर 1 है तो एक ही लेनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा अपना एलसीएम। बिल्कुल अपन निकालते हैं दोस्तों, और यहां क्वेश्चन में लिखते भी हैं। अपन बोलेंगे 510 और 92 का एलसीएम, सॉरी एचसीएफ कितना होगा सर? 2 होगा। और बोले एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम इनको गुणा करते हैं और निकालते हैं। देखिए, 2 का पावर 2 का मतलब 4 होता है। 4 × 3 12, 12 × 5 60 हो गया। दोस्तों ये तो हो गया 60।
अब पहले उनको मल्टीप्लाई कर लें, बिल्कुल करते हैं। तो 17 × 3, देखो 17 × 3 कितना होता है बेटा, बताइए 51 होता है। 51 का एक हासिल 5 हो गया, बिल्कुल। 17 दूनी 34 और 5 कितना हो गया, 39 हो गया बेटा। कितना हो गया, 39 हो गया। ये 391 निकल के आया, बिल्कुल। अब 60 को इससे गुणा कर देंगे। अरे मल्टीप्लाई सही तो किया, चेक कर लें, बिल्कुल चेक कर लो सर। 17 × 3, 51 का एक हासिल 5, 17 दूनी 34, 34 में 5 जोड़े 39, ठीक है। अब 60 को इससे गुणा कर देंगे, तो गुणा करने पर देखो सबसे पहले तो आएगा जीरो। क्या आएगा, जीरो। 6 एकम 6, 9 × 6 54 का 4 हासिल 5, 6 × 3 18 और 5 23। तो इनका जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, 23,460 आएगा बेटा। क्या आएगा, 23,460 आएगा। तो अपन ने एचसीएफ भी निकाल लिया, एलसीएम भी निकाल लिया। क्लियर है क्या, बिल्कुल सर। तो अब अपन आगे की ओर बढ़ते हैं और बड़े ध्यान से समझते हैं। देखिए अब साहब क्या करना है, जांच करनी है। तो जांच करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए अपन लिख देंगे इन संख्याओं का एचसीएफ 510 और 92 का एचसीएफ 2 होगा तथा एलसीएम कितना होगा, 23,460 होगा। अब जांच करनी है बेटा, तो जांच में क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होना चाहिए इनके। तो चलो जांच करते हैं, जांच से भी समझते हैं जी। देखिए देखो यहां लिख देता हूं मैं, सर एचसीएफ तो था इनका 2 गुणा, जो गुणनफल था वो 23,460 था। ये लो साहब। अब आपको क्या लिखना है सर, वो संख्याएं लिखनी है। तो संख्याएं क्या हैं बता दीजिए मुझे जल्दी से। अरे संख्याएं क्या हैं बता दीजिए सर। संख्याएं देखिए, एक संख्या तो है आपकी 510, दूसरी संख्या है 92। इनका गुणनफल आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है बेटा। तो मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, मगर इसको तो हटा दें। सर इसका क्या काम, अब समझ तो लिया ही अपन ने, बिल्कुल। तो इसका कोई काम नहीं है और इसका कोई काम नहीं है, तो इसको हटा देते हैं। हाँ जी साहब, ये लो। चलो मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं बेटा सही है कि नहीं है। बिल्कुल देखिए, आपको मैं बताऊं, मैं सबसे पहले 510 को जब मल्टीप्लाई करूंगा 92 से दोस्तों, तो क्या होगा, 2 से एक जीरो गुणा होगा, जीरो आएगा। 2 एक कम 2, 5 × 2 10 आ जाएगा। अब 9 से जीरो गुणा होगा, जीरो आ जाएगा। 9 एक कम 9, 9 × 5 कितना, 45 हो गया बेटा। देखो जीरो, 2, 9, 6 और 4, तो इनको गुणा करने पर कितना आया, 46,920 आया बेटा। कितना आया, 46,920। अब 2 से इसको गुणा करते हैं, जीरो का जीरो, 2 × 6 12 का 2 हासिल 1 होगा। 2 × 4 8 और एक 9 हो जाएगा, बिल्कुल। 2 × 3 6 हो जाएगा, 2 × 2 4 हो जाएगा। इसको गुणा करने पर भी यही आया, इसको गुणा करने पर भी आया, दोनों का गुणनफल बराबर है, बिल्कुल बराबर है। तो ये भी आपने सिद्ध कर दिखाया, इसकी भी जांच आपने कर ली कि बिल्कुल ये भी सही है। बोलो क्लियर है क्या जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं बड़े ध्यान से। हाँ जी बेटा, इसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए। हाँ बेटा, आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट वगैरह, ठीक है हटा देता हूँ। देखिए चलो, दो क्वेश्चन कंप्लीट हुए अपने। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के दो पार्ट अपन ने कर लिए हैं। चलते हैं तीसरे पार्ट की ओर। अपन ने ये कर लिया है, ये कर लिया, अब बारी इसकी है। देखो क्या बोला, 336, ये लिखा 336, और क्या बोला 54। इसके क्या करने, प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड करने बेटा। क्या करने, अभाज्य गुणनखंड। चलो कर देते हैं। देखिए सबसे पहले बेटा इसमें दो का भाग देता जाता है क्या, बिल्कुल सर। 2 एक कम 2 बच गया, 1 2 6 12 बच गया, 1 2 8 16 हो गया बेटा। फिर दो का भाग सर 8 बार जाएगा, फिर 4 बार जाएगा, फिर बेटा दो का भाग 4 बार जाएगा, फिर 2 बार जाएगा 42, फिर दो का भाग बेटा कितने, 21 बार। अब दो का नहीं जाएगा, किसका जाएगा बेटा, 3 का जाएगा। कितनी बार, 7 बार। अब किसका जाएगा बेटा, 7 का ही जाएगा। तो इसके भाज्य गुणन कंप्लीट हुए अपने। ऐसे ही इसके बनाइए बेटा, दो का भाग कितनी बार, 27 बार। अब दो का तो नहीं जाएगा, 3 का ही जाएगा बेटा, बिल्कुल 3 का जाएगा। कितनी बार, 9 बार। फिर से 3 का दे दो, 3 बार। फिर से 3 का 1 बार। तो ये अभाज्य गुणन कंप्लीट हुए अपने। अब बड़े ध्यान से देखिए, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं अभाज्य गुणनखंड किसका। सबसे पहले मैंने लिखा 336 के अभाज्य गुणनखंड क्या है। देखिए दो कितनी बार है सर, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। तो आप दो की पावर क्या लिख दीजिए बेटा, 4 लिख दीजिए।
फिर देखिए 3 कितनी बार है सर, एक ही बार है, तो 3 की पावर क्या लिख दीजिए, 1 लिख दीजिए। फिर 7 कितनी बार, तो बेटा 7 की पावर क्या लिख दीजिए, 1 लिख दीजिए। बोलो बेटा बात समझ में आ गई क्या? अरे हाँ या ना? बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए बेटा, अब इसमें चलते हैं, 54 के फैक्टर बनाते हैं अपन। देखिए 54 में देखिए 2 की पावर कितनी है सर, 2 एक ही बार है, 2 की पावर 1 हो जाएगी। अब यहाँ देखिए 3 कितनी बार आया सर, 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो 3 की पावर कितनी लगा देंगे, 3 लगा देंगे। ये लो, अपन ने इनके प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड कर दिए। अब अपन का एलसीएम एचसीएफ बना देते हैं, तो इनको हटा दें सर, बिल्कुल हटा दीजिए आप, बिल्कुल इनको हटा दीजिए। हाँ जी साहब, ये लो हटा देते हैं। देखिए बेटा ध्यान से देखिए और अब यहां समझिए, एचसीएफ, एचसीएफ क्या होता है बेटा, इनमें जो सर कॉमन होगा वही एचसीएफ होगा। तो कॉमन देखो यहां 2 भी है और यहां 3 भी है, दोनों ही कॉमन है, दोनों ही क्या है, कॉमन है। अब देखो ध्यान से सुनो, मैंने कहा था एचसीएफ में क्या लेना सर, न्यूनतम पावर लेनी है, जो पावर कम हो वो लेनी है। तो 2 की पावर कम है कितनी, 1, और 3 इसमें है तो इसका ले लिया, और 3 की पावर कम उसमें है 1, तो ये ले लिया। 2 इंटू 3 को हल किया तो कितना आया, 6 आया। तो बेटा एचसीएफ कितना आया, एचसीएफ सर 6 आया। अब बारी किसकी है, एलसीएम की है। किसकी बारी है, एलसीएम की। और मैंने ये कहा था एलसीएम में क्या लेते हैं बेटा, सारे फैक्टर लेने हैं। देखो इसमें हो या ना हो सारे लेने, तो 2 दिख रहा है बिल्कुल, 3 दिख रहा है बिल्कुल सर, 7 दिख रहा है बिल्कुल। अब पावर भी क्या सर, अधिकतम पावर लेनी है, तो 2 की पावर कितनी, 4, 3 की पावर कितनी, 3, और 7 की पावर बेटा कितनी, 1। क्लियर है क्या? बिल्कुल। चलो हल करते हैं, मुझे बताइए ध्यान से, 7 की पावर 7 का मतलब 1, 7 आया। हाँ जी साहब। 3 की पावर को 3 बार हल करें, यानी 3 इंटू 3 इंटू 3 ऐसे लिखेंगे, तो 3 इंटू 3 9 इंटू 3 27 हो गया बेटा, कितना, 27 हो गया। नेक्स्ट 2 की पावर 4 है, तो कितनी बार लिखेंगे, 2 को 4 बार लिखेंगे, कितनी बार, 4 बार। 2 इंटू 2 4 इंटू 8, 8 दूना 16, ये कितना आया, 16 आया। तो इनको गुणा करना पड़ेगा, फिर आपको मिलेगा क्या सर, फिर मिलेगा आपको एलसीएम। चलो गुणा करते हैं बेटा, एलसीएम भी तो लाना तो पड़ेगा अपने को। चलो गुणा करते हैं जी। अगर मैं गुणा करूं तो आप सबसे पहले लिखोगे 27, इसको गुणा करोगे 16 से, यही बात है ना। देखिए 6 इंटू 7 42 का 2 हासिल 4, 6 इंटू 2 12 और 4 16, ठीक है। 1 से गुणा किया, ये लो। अब देखो कितना आया, 2 6 7 13 का 3 हासिल 1, 2 1 3 और 1 432 आया। अब इसको किससे गुणा करोगे सर, 7 रह गया उससे कर दो, तो 7 इंटू 2 14 का 4 हासिल 1, 7 इंटू 3 21 और 1 22 का 2 हासिल 2, 7 चौक 28 2 30। तो इनको गुणा करने पर क्या आया सर, 30, 3024 आया। कितना आया, 3000 क्या आया, 24 आया बेटा। क्या आया, 3024 आया। तो लिख देते हैं बेटा 3024, ये लो। तो ये इसका क्या हो गया, एलसीएम हो गया बेटा। अब ध्यान से देखिए बेटा, यहां अगर पूछे आपसे कि क्या लिखना है, तो आप लिखोगे कि, देखिए इनको हटा देता हूं मैं, है ना, ये इनका काम कंप्लीट हुआ अपना, बिल्कुल जी। ये लो, आप लिखोगे बेटा यहां क्या, कि सर 336 और 54 का एचसीएफ 6 है और इनका एलसीएम 3024 है। क्लियर है? अब इसने क्या बोला सर, आप जांच कीजिए कि सही है कि गलत है। तो मैंने क्या बताया, तरीका यही था ना, दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है सर, उनके एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होता है। तो संख्याएं क्या थी, 336 थी बेटा, और क्या थी, 54 थी। तो इन दोनों का गुणनफल बराबर होना चाहिए 6 इंटू 3024 के। अगर ये गुणनफल इक्वल आता है, बराबर आता है, तो आपका क्वेश्चन सही है, अन्यथा क्या है बेटा, गलत है। बोलो कोई कंफ्यूजन सर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो चलते हैं बेटा, समझते हैं ध्यान से। देखिए हाँ जी साहब, मैं गुणा करता हूं इनको बड़े ध्यान से। पहले मैं 336 को इधर गुणा कर देता हूं, 336 को किससे, 54 से। ये लो, 4 इंटू 6 बेटा 24, 24 का 4 हासिल 2, 4 3 12 और 2 14 का 4 हासिल 1, 4 3 12 और 1 13, है ना। हाँ जी साहब, 5 से 5 इंटू 6 30 हासिल 3, 5 इंटू 3 15, 15 और 3 18 का 8 हासिल 1, 5 इंटू 3 15 और 1 16। ये लो साहब, जोड़ दो, 4 4 8 और 3 11 का 1 हासिल 1, 6 1 7 और 1 8, और ये कितना आया, 18 144 आया। कितना आया, 18 144 आया। इधर देखते हैं, 6 से गुणा करो, 6 इंटू 4 24 का 4 हासिल 2, 6 इंटू 2 12 और 2 14 का 4 हासिल 1,
6 से 0 गुणा हो तो 0 आया, 1 आ गया, 6 इंटू 3 18 आ गया। देखो देखिए बेटा बराबर आ रहा है क्या सर? बिल्कुल बराबर आ रहा है। तो ये भी जांच होगी कि ये बिल्कुल सही था अपना। तो अपन ने क्वेश्चन 2 कंप्लीट कर लिए बेटा। कितने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं? 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी साहब, क्वेश्चन नंबर देखो दिया हुआ है 3। क्या बोला है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। बेटा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। अभी गुणनखंड आपको करने भी आते हैं, बिल्कुल। तो एचसीएफ एलसीएम भी निकालने आते हैं, अभी अभी दोनों क्वेश्चनों में निकाले अपन ने। चलो इसमें भी निकाल लेते हैं जी। पहला क्वेश्चन लेते हैं आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1। क्या कह रहा है इसका? इसने कहा है पहला कि 12 है, फिर एक 15 है, फिर एक 21 है। इनके क्या करने सर? अभाज्य गुणनखंड करने। क्या करने? अभाज्य गुणनखंड। चलो कर देते हैं बेटा, कर देते हैं। देखिए हाँ जी साहब, मुझे ये बताइए, इसमें 2 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है 6 बार। फिर 2 का सर 3 बार जाता है। फिर किसका सर? 3 का। ये हो गए इसके अभाज्य गुणनखंड। अब इसमें 2 का नहीं जाता, 3 का जाता है। 3 का कितनी बार जाता है बेटा? 5 बार जाता है। अब किसका सर? 5 का। चलो इसमें 2 का नहीं जाता, नहीं तो सर किसका? 3 का कितनी बार? 7 बार। अब किसका जाता है सर? 7 का ही जाता है। कितनी बार? 1 बार, बिल्कुल। अब देखिए दोस्तों ध्यान से सुनिए, 12 के जो फैक्टर हैं वो सामने लिख रहा हूं। 12 के फैक्टर क्या आए सर? 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। 2 2 बार हैं तो 2 की पावर 2, 3 एक बार 3 की पावर 1। चलो ऐसे ही 15 के फैक्टर लिखते हैं, 15 के गुणनखंड लिखते हैं। क्या आया सर? 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। ठीक है, अब चलो 21 के लिखते हैं फैक्टर। 21 के फैक्टर लिखें तो 3 की पावर कितनी बेटा? 1 इंटू 7 की पावर कितनी सर? 1। ये लो, ये फैक्टर आ गए। आपने पहले किए गुणनखंड, फिर किए फैक्टर, फिर गुणनफल के रूप में व्यक्त किए। अब आपको क्या निकालना है सर? एचसीएफ एलसीएम। चलो इनको तो हटा देते हैं बेटा, गुणनखंडों को तो। चलो ठीक है, अब इनसे हल करते हैं अपन। देखिए हाँ जी साहब, क्या लिखेंगे बड़े ध्यान से सुनिए कि 12, 15 और 21 का HCF क्या होगा? देखिए HCF लिख रहा हूं मैं इधर, ध्यान से सुनिए। हाँ जी साहब, HCF क्या होता है बेटा? जो कॉमन हो। तो देखो 3 इसमें भी है, 3 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। और 3 तो लिख लिया, मगर पावर इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें भी एक, तो 3 की पावर भी एक ही आएगी। अब और कुछ कॉमन है क्या सर? और कुछ भी कॉमन नहीं है। ज्यादा से ज्यादा बनाए तो मल्टीप्लाई में एक और लिख सकते हैं, क्योंकि एक का भाग तो सब में जाता ही है। तो एक कॉमन ले भी लेंगे तो क्या परिवर्तन आ जाएगा बेटा? कुछ नहीं आएगा, वापस 3 ही आना है। तो लिखने की यहां जरूरत नहीं है, यहां लिखने की जरूरत नहीं है। ये लो साहब, ठीक है। हाँ जी साहब, तो इसका एचसीएफ निकल कर आया अपने पास 3। क्या निकल कर आया? 3, क्योंकि 3 की पावर 1 का रिजल्ट 3 ही होता है। तो यहाँ एचसीएफ कितना आया बेटा? 3 आया। कितना आया? 3 आया। क्लियर है क्या? चलो अब एलसीएम की बारी है। किसका? इनका एलसीएम। देखिए क्या होता है एलसीएम में। मैंने आपको क्या कहा था बेटा? सारा कुछ लिख लेना। तो सारा कुछ लिखूं तो क्या क्या, मतलब जो जो दिख रहा है। तो 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है और 7 दिख रहा है, ये लिख लिया। अब पावर देखो, 2 की पावर अधिकतम पावर कितनी है सर? 2 की पावर यहां 2 है, तो ये लिख दिया। आगे बताइए सर, 2 की पावर के बाद 3, 3 की पावर सब जगह 1 है, तो ये लिख दिया। 5 की पावर कितनी है? 1 है। 7 की पावर भी कितनी है? 1 है, ये लिख दिया। अब इनका जो गुणनफल आएगा वो ही क्या होगा? एलसीएम होगा। चलो गुणा कर देते हैं। 2 की पावर तो 4 होता है, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 5 60, 60 को जब 7 से गुणा करें, 60 इंटू 7 होता है कितना दोस्तों? 420। तो इनका जो एलसीएम होता है बेटा क्या आएगा? 420 आएगा। यानी आपने पहले क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन किया, उसका एचसीएफ तो आया 3 और एलसीएम आया 420। आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो। कौन सी विधि से? जांच विधि से। और जांच विधि में जो फॉर्मूला था वो क्या था? दोस्तों सूत्र दिया था वो क्या था? दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम के। तो वैसे चेक भी कर सकते हो। चलो क्वेश्चन करते हैं सेकंड, क्वेश्चन सेकंड करते हैं इसी का। देखो हटा देते हैं इनको। हाँ जी साहब, क्या कह रहा है बड़े ध्यान से समझिए। हाँ जी साहब, देखिए अगर मैं इनको हल करूं बेटा तो इसके भी अभाज्य गुणनखंड करने होंगे। और 17 का अभाज्य गुणनखंड करूं तो क्या लिख सकता हूं 17 को? सर 17 का भाग, 17 में 17 का ही भाग जाता है, अर्थात 17 इंटू 1 हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा अगर लिख लो मैं 17 इंटू 1, क्योंकि 17 का भाग जाता है और 1 का भाग जाता है, तो यही 17 बना सकता है। वैसे ही अगर अपन 23 के गुणनखंड, 23 में 23 का ही भाग जाता है और किसी का नहीं जाता, तो क्या बन सकता है? 23 इंटू 1।
और ऐसे ही मैं 29 लिखूं तो 29 में किसका भाग जाएगा बेटा, 29 में और किसी का नहीं जाएगा सर, 29 का ही जाएगा। तो अभाज्य गुणनखंड विधि में भी अगर लिखोगे तो ऐसा ही आएगा 29 इंटू 1। अब देखो बोले एचसीएफ बताओ दोस्तों, तो इनका एचसीएफ तो हो जाएगा दोस्तों, क्या लिख देंगे HCF, 17, 23 और 29 का HCF। बताओ कॉमन क्या रहा है सर, कुछ भी कॉमन नहीं है। जब देखो अगर मैं लिखता नहीं तब भी चलता, ये 17, 23 और 29 ही आते हैं इनके फैक्टर। तो साहब अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो कॉमन क्या मानेंगे, एक। तो यहां कॉमन क्या आ रहा है, एक आ रहा है, तो इनका HCF क्या है, एक। दोस्तों जब किसी संख्या में कोई भी नंबर कॉमन नहीं दिखे तो उसका कॉमन क्या माना जाता है, एक ही माना जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ, HCF उनका क्या होता है, एक ही होता है। महत्तम समापवर्तक क्या होता है, एक ही होता है। तो इनका HCF तो आया एक। अब बारी है एलसीएम की, और दोस्तों एलसीएम में मैंने आपको क्या बताया था, एलसीएम में बोला जो दिख रहा है वो सब लिख लो। सर क्या क्या दिख रहा है, सर यहां दिखा 17 बिल्कुल, फिर दिखा 23, फिर दिखा 29, और एक भी लिखना चाहो तो लिख लो, एक से गुणा करने पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आप लिखो या ना लिखो कोई परिवर्तन नहीं है। चलो इनको गुणा करना पड़ेगा बेटा, तो चलो गुणा करते हैं। सबसे पहले 29 को गुणा किया किससे सर, 23 से किया। चलो करते हैं, 3 इंटू 9 27 का 7 हासिल 2 हो गया, 3 इंटू 2 6 और 2 8 हो गया बेटा। हाँ जी साहब, अब 2 से करते हैं, 9 इंटू 2 18 का 8 हासिल 1 हो गया, 2 इंटू 2 4 और 1 5 हो गया। तो कितना आया 7 8 8 16 का 6 हासिल 1 5 और 1 6 हो गया। चलो इनको तो गुणा कर दिया, अब किससे गुणा करना सर, अब इस संख्या को किससे गुणा करना है सर, 17 से गुणा करना है। किससे, 17 से। चलो मैं 17 से गुणा कर देता हूं, इनको हटा देता हूं, देखिए हाँ जी साहब 667 आया था, इसको गुणा कर देते हैं अपन 17 से, ये लो। चलो करते हैं, 7 इंटू 7 49 49, 9 हासिल 4 बिल्कुल, 6 इंटू 7 42 42 और 4 46 का 6 हासिल 4, 6 इंटू 7 42 और 4 46 हो गया बेटा। अब एक से करें तो 7 का 7 6 का 6 6 का 6 जोड़ना है बेटा, 9 6 और 7 कितने हो गए बेटा, 13 का 3 हासिल 1, 6 6 12 और 1 13 का 3 हासिल 1, तो ये कितना हो गया 6 4 10 और 1 11। तो इनका HCF आएगा वो क्या आएगा, 11,339 आएगा बेटा। क्या आएगा, 11,339 आएगा बेटा। बोलो क्लियर है क्या, बिल्कुल क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है 8 9 और 25 का HCF और LCM निकालते हैं बेटा। इनको हटा देते हैं बेटा जी। ये लो, हाँ जी साहब, एक 8 है, एक 9 है और एक 25 है। पहले भाज्य गुणनखंड कर लें क्योंकि इसमें तो भाग जाता है, बिल्कुल। ये लो सर, इसमें 2 का भाग गया 4 बार, 2 का गया, फिर 2 बार, 2 का गया कितनी बार, 1 बार। इसमें सर 2 का नहीं जाता, 3 का जाएगा 3 बार, फिर 3 का जाएगा 1 बार। अब बेटा इसमें 2 का नहीं जाता, 3 का नहीं जाता, तो किसका जाएगा 5 का कितनी बार, 5 बार, फिर किसका 5 का 1 बार। अब देखो बेटा, आपने जो नंबर लिखा वो पहला 8 था, और 8 में क्या आया, 2 की पावर कितनी आई, 3 आ जाएगी, 2 की पावर 3 आ जाएगी। और इसमें देखो बेटा 9 में गुणनखंड करने पर क्या आया, 3 की पावर सर 2 आया। फिर आप चले 5 की पावर देखने में, 5 के गुणनखंड में 5 की पावर कितनी आई, 2 आई बेटा। तो इस प्रकार इसके गुणनखंड क्या है सर, 2 की पावर 3 है 8 का, 9 का 3 की पावर 2 है, 5 का 5 की पावर 2 है। कोई कॉमन आ रहा है क्या सर, कुछ कॉमन नहीं आ रहा। और जब कुछ भी कॉमन नहीं आए तो बेटा इनका HCF क्या होता है, HCF क्या होता है बेटा, एक होता है। बताया था ना अभी, जब कुछ भी कॉमन नहीं आए तो क्या होता है, क्योंकि सब में एक का भाग तो जाएगा ही जाएगा। इनके इंटू में एक लिख दूं, क्या फर्क पड़ेगा उससे, कुछ नहीं। तो इसका मतलब इनका HCF क्या है, एक है। फिर बारी आई किसकी बेटा, LCM की। किसकी, LCM की। तो LCM कितना आएगा, जब LCM लेना हो तो मैंने कहा जो जो दिख रहा सारा ले लो। तो आप यहां 2 भी लोगे, 3 भी लोगे और 5 भी लोगे बेटा। यहां 2 की पावर 3 लेनी पड़ेगी, यहां 2 लेनी पड़ेगी, यहां 2, क्योंकि अधिकतम पावर लेते हैं एलसीएम में। एलसीएम में अधिकतम पावर जितनी पावर है सारी ले ली, इनको गुणा कर देंगे। चलो गुणा करते हैं बेटा, 2 की पावर 3 का मतलब कितना होता है, 8 होता है। 3 की पावर 2 का मतलब 9 होता है। 5 की पावर 2 का मतलब 25 होता है। इनको क्या करना है, गुणा करना है। चलो कर देते हैं, 25 इंटू 9 बेटा 225 होता है। कितना होता है, 225। गुणा किससे करना है, 8 से करना है बेटा। चलो करते हैं गुणा, 8 इंटू 5 40, जीरो हासिल 4, 8 दूनी 16 और 4 4 20 का जीरो हासिल 2, 8 दूनी 16 और 2 कितना 18 हो गया। तो बेटा इनका एलसीएम जो आएगा वो कितना आएगा, 1800 आएगा बेटा। कितना आएगा, 1800 आएगा। तो आपने इस क्वेश्चन के एचसीएफ और एलसीएम निकाल लिए हैं। तो यहां से अपन 1.1 के 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो थोड़ा चेंज है उसको अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। दोस्तों यहां तक जो आपने किया उसको बड़े अच्छे से प्रैक्टिस करें, समझें, और फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। अपने सभी दोस्तों को बताइए
कि आपके सामने बहुत अच्छे से क्लासेस चल रही हैं, आपके अच्छे से समझ में आ रही हैं। अब आप जितना इन क्लासों का प्रचार प्रसार करेंगे, उतना देखो आपके भी फायदा है और हमारे भी है, क्योंकि आपको भी हम बड़े जोश के साथ क्लासें प्रोवाइड कराते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।